Hello guys, this is 10th chapter of 10th class from First Flight book Sermon at Banaras. Let's start. Buddha's early life as a prince. जब भगवान बुद्ध राजकुमार थे उनका जीवन. Buddha's full name was Gautam Buddha. उनका पूरा नाम गौतम बुद्ध था. He was born in 563 BC in north eastern India. उनका जन्म उत्तर पूर्वी भारत के अंदर में 563 ईसा पूर्व हुआ था. एंड डाइड इन 483 BC और 483 ईसा पूर्व उनका वध हुआ, मतलब डेथ हुई. हिज बर्थ प्लेस वॉज लुम्बिनी. उनका जो जन्म स्थान था वह लुम्बिनी था. ही इज़ नॉन विद मैनी नेम्स एज प्रिंस सिद्धार्थ गौतम. उनको सिद्धार्थ गौतम या प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था. शाक्य मुनि एंड महात्मा बुद्धा. शाक्य मुनि के नाम से भी जानते थे लोग उनको और महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते थे. आफ्टर गेटिंग एनलाइटेंड, जब उनका मन प्रकाशित हो गया था, ही बिकेम फेमस एज लॉर्ड बुद्धा. तो उनको भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा. हिज फर्स्ट नेम वॉज हिज फादर्स नेम वॉज सुद्धोधना. उनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था. एंड ही वॉज द किंग ऑफ कपिलवस्तु. वह कपिलवस्तु उस जगह के एक राजा थे. व्हेन ही वॉज ओनली 7 days ओल्ड, जब वह केवल 7 दिन के थे, हिज मदर नेम्ड माया डाइड. उनकी जो मदर थी माया, उनकी मृत्यु हो गई. सो हिज फादर ब्रॉट हिम अप विद डीप लव. पिताजी ने उनको बड़े प्यार से पाला था. प्रिंस सिद्धार्थ एजुकेशन एंड मैरिड लाइफ. उनका जो जीवन था, मैरिड लाइफ और उनकी जो शिक्षा थी वो पूरी हुई. व्हेन द प्रिंस वॉज 12 years ओल्ड, जब वो 12 साल के थे, ही वॉज सेंट अवे फॉर द स्कूलिंग टू रीड द हिंदूज स्क्रिप्चर्स. धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए उनको भेज दिया गया. आफ्टर 4 years, 4 साल बाद, ही रिटर्न एंड वॉज मैरिड विद प्रिंसेस यशोधरा. वापस आए, उनकी यशोधरा से शादी कर दी गई 4 साल बाद. आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ सन. कुछ समय बाद उनको एक बेटा हुआ. ही वॉज हैप्पी विद हिज मैरिड लाइफ. वह अपने मैरिड लाइफ से बहुत खुशी थे. ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ डिफ़िकल्टीज एज सिकनेस, ओल्ड एज एंड डेथ. उनको बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु, जो जीवन की कठिनाइयाँ थी, इनके बारे में पता नहीं था. प्रिंस बिकेम अ मॉन्क. व्हेन द प्रिंस वॉज 25 years ओल्ड, जब वो 25 साल के थे लगभग. सो ही वेंट आउट फॉर हंटिंग. वो शिकार के लिए बाहर गए. सडनली अ सिक मैन केम ऑन हिज वे. अचानक एक बीमार व्यक्ति उनके सामने आ गया. एंड ओनली देन ही केम टू नो अबाउट सिकनेस. तब उनको पता चला बीमारी के बारे में. देन ही सॉ एन ओल्ड मैन. जब उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा. एंड ही न्यू अबाउट ओल्ड एज. उनको पता लगा कि हाँ, हम सभी को बूढ़े भी होना है. एट लास्ट ही सॉ अ डेड मैन. अंत में उनको एक मरा हुआ डेड बॉडी, जो कारवां होता है, वो जाता हुआ दिखा. एंड हिज फ्यूनरल प्रोसेशन, जो कि उसकी यात्रा होती है, अंतिम यात्रा, जाते हुए देखी उन्होंने. सो ही बिकेम वेरी ग्लूमी. उनको बड़ा दुख हुआ. ही कुड नॉट स्लीप. वो उस रात सो नहीं पाए. एट लास्ट ही सॉ मोंक. अंत में उनको एक महात्मा मिले, हु वॉज बैकिंग, जो भीख मांग रहे थे, फॉर आर्म्स, कुछ भिक्षा के लिए. दीज साइड्स चेंज हिज माइंड. इससे उनका मन चेंज हो गया. एंड ही डिसाइडेड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. उन्होंने इन सभी समस्याओं का सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए खोज करना शुरू कर दिया, निश्चय किया. दस द प्रिंस बिकेम अ मॉन्क. इस प्रकार से उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और वो एक साधु बन गए. गॉड स्पिरिचुअल नॉलेज एंड बिकेम फेमस एज बुद्धा. उनको ज्ञान हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान मिला और वो बुद्ध के नाम से फेमस हुए. इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, जब वो भगवान की खोज कर रहे थे. द प्रिंस वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर फॉर 7 years. वो 7 साल तक भटकते रहे इधर उधर. बट ही कुड नॉट सक्सीड. परंतु सफल नहीं हुए. एट लास्ट ही डिटरमाइंड टू सिट इन मेडिटेशन अंडर अ पीपल ट्री. अंत में वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और ज्ञान करने के लिए कि वो मुझे मेडिटेशन में करूँगा भगवान के दर्शन होंगे. अनटिल ही गेट्स एनलाइटनमेंट. जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता साक्षात अपने शरीर के अंदर में. आफ्टर द कंटिन्यू मेडिटेशन फॉर 7 days. जब 7 दिन तक उन्होंने कंटिन्यू मेडिटेशन किया. सो ही गॉट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड ही रीनेम्ड द ट्री एज द बोधि ट्री. उनको ज्ञान हुआ. ज्ञान होने के बाद में उस पीपल ट्री का नाम बोधि ट्री रख दिया गया. ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि वाला पेड़. आफ्टर दिस ही स्टार्टेड प्रीचिंग. उसके बाद में उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया. एंड बिकेम फेमस एज बुद्धा. और बुद्ध के नाम से फेमस हो गए. द सरमन एट बनारस, जो उनका फर्स्ट सरमन था, उपदेश था, वह बनारस में स्टार्ट हुआ. गौतम बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस. उन्होंने बनारस में ही सबसे अपना पहला जो उपदेश था वो दिया. ही प्रीच्ड
हिज सरमन ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर गंगा, उन्होंने गंगा पवित्र नदी गंगा के किनारे पर ही अपना पहला भाषण दिया। द मेन पॉइंट्स ऑफ हिज प्रीचिंग वर एज फॉलोज, उसमें से एक सारांश लिया गया है, एक कहानी के रूप से समझाया जाएगा। किसा गौतमीज लव फॉर हर ओनली सन, एक किसा गौतमी थी, उनका इकलौता बेटा था, वो डेड हो चुका था। अब उनका प्रेम अपने बेटे के प्रति बहुत ज़्यादा है। देर वॉज अ लेडी नेम्ड किसा गौतमी, एक लेडी थी जिसका नाम किसा गौतमी था। हु हैड हर ओनली सन, उसका एकलौता बेटा था। शी लव्ड हर सन ओनली सन वेरी मच, वो अपने इकलौते बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ही डाइड बाई सम रीज़न, वह किसी कारण से मर चुका था। सो शी रिक्वेस्टेड द पीपल फॉर मेडिसिन एज शी कुड नॉट बिलीव इज डेथ, वो विश्वास नहीं कर रही थी कि मेरा बेटा मर गया है, तो लोगों से कहती कि आप दवाई दे दो, ये ठीक हो जाएगा। द पीपल थॉट दैट शी हैड गॉट मैड, सब लोग सोचते कि वो पागल हो गई, बट शी डिडंट केयर एनीवन, परंतु वह किसी की बात नहीं सुन रही थी। अ मैन टोल्ड हर अबाउट शल्य मुनि, जो एक व्यक्ति था उसने कहा कि तुम शल्य मुनि के पास चले जाओ। नो वन कुड क्योर हर सन, तुम्हारे बेटे को इलाज कोई नहीं करेगा। बट अ मैन टोल्ड हर अबाउट शल्य मुनि, उन्होंने शल्य मुनि के बारे में बताया। हु कुड क्योर हर सन, ही बिलीव्ड सो, उसका विश्वास था कि हाँ वो तुम्हारे बेटे को क्योर कर सकता है। किसा गौतमी रिच्ड बुद्धा, किसा गौतमी भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाती है। किसा गौतमी रिच्ड बुद्धा एंड रिक्वेस्टेड हिम टू क्योर हर डेड सन, अपने मृत बेटे को जीवित करने के लिए कहती है। शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर सन्स डेथ, वह अपने बेटे की मृत्यु को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं थी। अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, भगवान बुद्ध कहते हैं एक मुट्ठी सरसों ले आइए। बुद्ध थॉट for some time and asked her to bring a handful of mustard seeds from that house where no one had ever died. भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है, एक मुट्ठी सरसों ले आइए जिस घर में कोई ना मरा हो, उन्होंने कंडीशन लगा दी। किसा गौतमी इज रिच, वो जाती है, खोज करती है ऐसे घर की। किसा वेंट डोर टू डोर, वो घर घर जाती है। एंड बैग्ड फॉर मस्टर्ड सीड्स विद हर क्वेरी, वो पूछती है कि भाई एक मुट्ठी सरसों दे दीजिए प्लीज़। सो इफ़ एनी वन हैड नॉट डाइड इन देयर फैमिली, अगर वो कहती है कि नहीं अगर तुम्हारे फैमिली में कोई ना मरा हो तो शी कुड नॉट फाइंड सच ए हाउस, ऐसा कोई घर नहीं मिला उसको। वेयर नो वन हैड एवर डाइड, जहाँ पर कोई कभी ना मरा हो। द शी रिमेंड हॉपलेस, इस प्रकार से वह बहुत हॉपलेस हो जाती है, निराशा उसके अंदर आ जाती है। लाइट्स ऑफ द सिटी, फिर वो एक जगह बैठ जाती है और शहर की लाइटों को देख रही थी। वैन किसा कुड नॉट फाइंड सच हाउस, जब वो ऐसा घर नहीं ढूंढ पाती है। शी बिकेम वेरी सैड, बहुत दुखी हुई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और किसी रास्ते पर बैठ जाती है। सून शी गॉट इट गॉट डार्क, जल्दी ही अंधेरा हो गया। एंड शी सॉ द फ्लिकरिंग लाइट्स ऑफ द सिटी, फिर वो देखती है कि भाई देखो जो लाइट हैं वो जल रही हैं, बंद हो रही हैं, जल रही हैं, बंद हो रही हैं। वॉइस ऑफ किसास कंसाइंस, फिर जो उनकी अंतरात्मा है उनको आवाज़ लगाती है। सडनली किसा हर्ड द वॉइस ऑफ हर कंसाइंस, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनती हैं। इट सैड हाउ सेल्फिश वॉज शी इन हर ग्रीफ, दुख में कितनी मतलबी हो गई है तू। इट टोल्ड हर दैट डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सबको आती है। नो वन कैन चेक इट, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। पाथ फॉर इमोर्टैलिटी, अमरता का रास्ता। नाउ शी हैड रियलाइज दैट वन हु सरेंडर्स वन सेल्फिशनेस, जो अपने मतलब वाली चीज़ों को या फिर अपने आप को समर्पित कर देता है, कैन ईजीली गेट इमोर्टैलिटी, उसको आसानी से और बहुत जल्द ही अमरता मिल जाती है। इट वॉज द ओनली पाथ टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में प्रसन्न होने का केवल एकमात्र रास्ता है। बुद्ध हैज़ स्पिरिचुअल नॉलेज, बुद्ध की जो आध्यात्मिक ज्ञान था वो। नाउ बुद्धा टोल्ड हर दैट ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ सोरो, मानव जीवन दुखों से भरा हुआ है। एवरी वन हैज़ टू फेस इट, सभी को इसे फेस करना होता है। नो वन कैन बी सेव्ड फ्रॉम डेथ, मृत्यु से कोई नहीं बचेगा। ऑल दोज हु वर बोर्न टू हैव टू डाई, जिनका जन्म हुआ है उनका सबका नाश होना है, सबको मरना है। एज द वेसल्स ऑफ अ पॉटर मस्ट डिस्ट्रॉय वन डे, कुम्हार के सारे बर्तन मिट्टी के जो बने होते हैं एक दिन उनको टूटना ही होता है, वैसे ही हम सब मानव बने हुए हैं। लास्ट विजडम, बुद्धाज लास्ट विजडम वॉज दैट देयर वॉज नो यूज़ ऑफ ग्रीविंग, दुख करने से, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, दुख विलाप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। थ्रू वीपिंग एंड ग्रीविंग वी कैन नॉट ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड, हमें मन की शांति रोने से विलखने से नहीं मिलेगी। बट अवर बॉडी सफ़र्स, परंतु हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसको दुख होगा। वी कैन बिकम सिक इवन देन द डेड कैन नॉट बी सेव्ड, हम बीमार हो जाएं रो रो के, बहुत ज़्यादा रोएं, फिर भी जो मृत है उसको बचाया नहीं जा सकता है। टू गेट पीस ऑफ माइंड, मन की शांति पाने के लिए वी मस्ट गिव अप द लेमेंटेशन एंड ग्रीफ, दुखों को, विलाप को हमें त्यागना होगा। वन विल फॉलो इट, जो भी इसको फॉलो करेगा,
वन हु विल फॉलो इट, जो भी इसको फॉलो करेगा, विल बी फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, वो दुखों से परे होगा और उसको भगवान अपना आशीर्वाद देंगे। ओके, अंडरस्टैंड वेल। और इसमें एक मैसेज भी है हम हमारे सबके जीवन का, वो भी अंडरस्टैंड करेंगे, इंग्लिश भी समझेंगे। बाय बाय।